हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर की लेट नाइट की फीलिंग्स। आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं, ये हम कैंडल वैक्स के ज़रिए हम जानने वाले हैं आज इस रीडिंग में। ठीक है, तो इस रीडिंग में ना काफ़ी चीज़ें जो है ना आपको मैं बताऊँगी जो कि आपको समझना है। ठीक है, तो इस रीडिंग के माध्यम से जो भी चीज़ें मुझे समझ में आएंगी, जो भी कैंडल की एनर्जी से समझ में आएंगी ना, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। आप जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो। उनका मन में 3 बार नाम लेना है, सिर्फ 3 बार। ठीक है, और नाम लेकर के उस पर्सन के बारे में सोचना है आपको, और यही प्रे करना है कि उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो वाइब है ना, वो जो है ना आपको समझ में आए। ठीक है, तो आप अपने आप को इस रीडिंग में जो है मर्ज करने के लिए, आप अपनी एनर्जी को मर्ज करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, चलिए हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको काफ़ी क्लियर कर दूं कि देखिए, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। मुझे नहीं पता है कि इस रीडिंग में क्या निकल के आएगा, बट हाँ मैं ये कहूँगी ज़रूर कि आप पॉजिटिव रहना। नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या नेगेटिव बातें नहीं सोचने की ज़रूरत है। जो चीज़ें होंगी आपको एक्यूरेट पता चलेंगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। और आजकल आपको रीडिंग कम मिल रही है, क्योंकि मैं पता ही है कि मैं बनारस में हूँ, और इसकी वजह से ना रीडिंग थोड़ा सा कम मिल रहा है आपको। बट यस, मैं ट्राई करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग दे पाऊँ। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो मैं ब्लू कैंडल सबसे पहले लाइट कर रही हूँ। ओके, इस कैंडल को मैं ना हटा देती हूँ। चलो, थैंक यू सो मच। चलो ऐसे रखते हैं। आपको अपने पर्सन के बारे में जानकर काफ़ी ज़्यादा जो है ना आश्चर्य होता है, और काफ़ी आश्चर्य भी होगा कि ये पर्सन जो है ना अधिकतर टाइम ऐसा होता है जब आपको विजुअलाइज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट नाइट ये पर्सन विजुअलाइज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो जिसके साथ भी हो, चाहे वो जिस किसी के साथ भी हो। आपको विजुअलाइज़ करना या आपको सोचना, आपको फील करना, ये सारी चीज़ें ये पर्सन करते रहते हैं। ये पर्सन का मन ऐसा होता है ना, जो कहता है ना कि ये पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो ये पर्सन करते हैं। ये पर्सन को लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो आप लोग, आपने कई बार इस पर्सन को मना किया है कुछ चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को कुछ मना किया गया है, आपने कुछ मना किया है इस पर्सन की एनर्जी से। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब एक होता है ना कि कनेक्ट करना, है ना, दिल की फीलिंग्स, दिल के इमोशंस को आपसे कनेक्ट करना आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। देखिए, ये पर्सन ना आपके साथ अपने रिलेशनशिप को, है ना, सोच विचार करते हुए, आपके साथ अपने रिश्ते को बहुत डीपली सोचते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। नो डाउट ये पर्सन के मन में आपको लेकर के 1000 क्वेश्चन भी चल रहे हैं, बट वो क्वेश्चन जो है ना ऐसे हैं जो लगता है जैसे कि चलो ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, है ना। ये वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। ये पर्सन का मन, इस पर्सन का दिल दिमाग आपको लेकर के ज़्यादा ही होता है ना कि आपकी कुछ बातें जो है इस पर्सन को आज बहुत याद आ रही हैं। देर रात में देखूँ तो अभी ये पर्सन सोचेंगे भी और सोच भी रहे हैं। लगता है जैसे कि आपसे लास्ट टाइम में ना कुछ बातें हुई थी जिसमें आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के ना आर्गुमेंट्स होने लगे थे। किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में बहसबाजी हो गई थी। ठीक है, वो बहसबाजी जो है ना आपके पार्टनर को, मतलब आपके पार्टनर को का ऐसा मानना है कि नहीं, मेरे साथ बहस मत करो, मैं ना बहस करने में बिलीव नहीं रखता, मेरे साथ तो बहस करना भी नहीं, है ना। ये पर्सन को लगता है कि नहीं, ये पर्सन राइट है और मैं रॉन्ग। ठीक है, मतलब सॉरी आप रॉन्ग। सो ये पर्सन ऐसे ही हैं, करते कुछ हैं लेकिन ब्लेम आपको करेंगे। ब्लेम ये पर्सन करते हैं, और आज से नहीं बहुत टाइम से ये पर्सन ब्लेम करते हैं।
ब्लेम करना, आपको नीचे दिखाना, ये पर्सन करते हैं, इनकी आदत है। और आप पता है आपको क्या कि ये पर्सन की आदतें जो है ना, होता है ना कि एक बार होता है तो इंसान को समझा दो तो वो नहीं करता है, बट ये पर्सन ऐसे नहीं है। ये पर्सन करेंगे, अपने मन की ही करेंगे। आपके पर्सन बहुत कम सुनते हैं, ये पर्सन बहुत कम सुनते हैं, ज़िद्दी हैं, ज़िद्दी स्वभाव है। अभी हाल ही फ़िलहाल में इनका कुछ ऐसा मैटर हो गया था इनकी फैमिली में कि किसी की हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे। और आपने इनको शायद कुछ बोला था, है ना, कि तुम ध्यान रखो, तुम अपना ध्यान नहीं रखते, अपनी फैमिली का कुछ ध्यान नहीं रखते, तो ऐसा कुछ आपने बोला था। वो बात इस पर्सन को याद आती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन को ना याद आ रही है कि ये पर्सन क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें हो जा रही हैं, यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना मुझे दिख रही हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर अपने आप को ना थोड़ा सा अकेलापन ज़्यादा फील कर रहे हैं। आज जो है ये पर्सन को आपके साथ एक अपना जो रिलेशन है वो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। जैसे कि आपने ना इस पर्सन को ना, जैसे होता ना कि आपने इस पर्सन को बहुत कुछ सिखा दिया है, आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिखा दिया है। क्योंकि यहाँ की एनर्जी काफ़ी क्लियरली बता रही है कि भाई ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में ना सिर्फ इस पर्सन ने नहीं दिया है, इस पर्सन ने नहीं किया है, इस रिश्ते में आपने भी किया है, बराबर किया है। मतलब मैं तो कहूँगी कि आपने ज़्यादा किया है, इस पर्सन का ध्यान रखा है, इस पर्सन के लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, इस पर्सन के जॉब की, करियर की आपने परवाह करी है। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन जो है ना थोड़े से लापरवाह किस्म के थे, बट आपने इनको जो है ना वो चीज़ें सिखाई कि लापरवाह बनने से कुछ नहीं होता, लापरवाही करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। लापरवाही ठीक नहीं है, ठीक है, लापरवाही बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं पर्सन अंदर से एकदम, जैसे कि होता है ना, जैसे कि नाराज़ हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, अपने मन को दुखी करके बैठे हुए हैं ये पर्सन। ऐसी एनर्जी में मुझे फील हो रहा है ये पर्सन। अंदर से लगता है ना जैसे कि खामोश होते हुए, एक तो जैसे होता है ना कि मन जो होता है ना वो टूट जाता है, ठीक है। तो ये पर्सन का मन वैसा ही है। सॉरी, थोड़ी सी ना बाहर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ ऐसा ही है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके रिलेशनशिप में ना आपके जो पर्सन है, देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें करके ये पर्सन नहीं दे सकते हैं। ये पर्सन का ऐसा मानना है कि मैं सिंपल सा आदमी हूँ, सिंपल सा सादा सा आदमी हूँ, है ना, और आपको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश आपके पार्टनर करते रहते हैं। और ये कोशिशें आज की नहीं हैं, ये बहुत टाइम से कोशिशें हैं, बहुत टाइम से ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे ये एहसास जो है ना आपके पर्सन को हो रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है आपके, ये पर्सन जो है ना काफ़ी लंबे टाइम से आपको देखते हैं, कहीं छुप छुप के देखना, कहीं आपको सोशल मीडिया पे देखना, है ना, ये पर्सन करते हैं। आपने कोई रीडिंग भी ली है इस पर्सन के रिगार्डिंग, उस रीडिंग में आपको काफ़ी चीज़ें पता भी चली थी इस पर्सन के जो है बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन के बारे में आप भी कहीं ना कहीं से पता करने की कोशिश कर ही रहे हो और ये पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर के जो है ना कोशिशें चल रही हैं, एक दूसरे की बातों को लेकर के सोचना सुनना, है ना, ये थोड़ा सा दिख रहा है मुझे। सोचना सुनना और ये चीज़ें करना, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन को करना पड़ रहा है, ठीक है। ये पर्सन के अंदर लग रहा है जैसे कि आपको लेकर के ना बहुत दिल से, देखो एक होता है कि इंसान फ्यूचर देखता है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। इनको लगता है कि फ्यूचर हमारा नहीं बनेगा, हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता है, हम फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये पर्सन का ऐसा मानना है कि हम फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं बाबा, हम तो क्यों सोचें, जब फ्यूचर हमारा बन ही नहीं सकता तो हम आगे फ्यूचर के बारे में क्यों सोचें। आपके पार्टनर का ऐसा मानना है। ये पर्सन का ऐसा कहना है कि भाई बहुत हो गया, बहुत चीज़ें हो गई, अब जो है ना बात ख़त्म करते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब रिश्ते को ना समझने की कोशिश करते हैं।
तो कोशिश जो है ना आपके पार्टनर कर रहे हैं। धीरे 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 इस पर्सन को ना, जैसे होता है ना कि ईश्वर ने इस पर्सन को बता दिया है, ईश्वर ने इस पर्सन को पूरी तरीके से बता दिया है कि हाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। ईश्वर का अपना जो है ना थोड़ा सा अपना माइंड सेट होता है, थोड़ा सा अपना एक होता है ना कि इस पर्सन को समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, तो चलो दूसरा कैंडल हम लाइट करते हैं। ये कैंडल को मैं बुझा देती हूँ। सो यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन का मानना है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना, या नहीं मानोगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, है ना। ये पर्सन का ऐसा है। ये पर्सन का जो लेट नाइट थॉट है ना आपको लेकर के इतना ज़्यादा है कि कहते हैं ना कि जैसे कि ब्लैक मैजिक कर दिया गया है या क्या कर दिया गया है, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस को जानबूझ के बनाया गया है। यस, ये ब्लॉकेजेस जो है ना जानबूझ के बनाए गए हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ब्लॉकेजेस आज से नहीं है गाइस, आज से ये ब्लॉकेजेस बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्लॉकेजेस बहुत पहले से हैं, ये बहुत पहले से ब्लॉकेजेस आए हैं। आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस का आना ये सडन ब्लॉकेजेस नहीं है, ये बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा था कोई। ठीक है, आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी बातें हुई, फिर पैचअप हुआ, फिर ब्रेकअप हुआ, है ना। तो ये दिख रहा मुझे आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को ना लॉजिकली ये पर्सन सोच रहे हैं, लॉजिक तो लगा रहे हैं। ये पर्सन लॉजिक है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, इस पर्सन की बातों में ना बहुत लॉजिक है, बहुत 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 लॉजिक है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर ना वो एक जो होता है ना कि चाहत है ना, तो वो चाहत जो है ना इस पर्सन के अंदर दिख रही है। दिन प्रतिदिन अब चाहत जो है ना बढ़ रही है आपको जानने की, या आपके बारे में जो बातें फैली हैं उस बातों को कहीं ना कहीं ये पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोच विचार तो कर रहे हैं कि अरे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये चीज़ें तो ऐसी नहीं थी ना, वैसी नहीं थी ना, फिर ये चीज़ें ऐसी कैसे हो गई। तो ये चीज़ें हैं इस पर्सन के मन में, इस पर्सन के मन में वैसे बातें चलती रहती हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपको दोनों की तरफ सोचना चाहिए, एक तरफ क्यों सोचना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना आपके जो पर्सन है सोच विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपका जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल वाला रिश्ता है। ठीक है, और यहाँ देखो ब्लैक मैजिक तो किया गया है इस रिश्ते के ऊपर, ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक, ब्लैक ब्लॉकेजेस एकदम क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में ना यहाँ पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा है। अब ये कौन है ये मुझे नहीं पता, यस ब्लॉकेजेस तो हैं, ब्लॉकेजेस काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस ब्लॉकेजेस ना काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन ने ऐसे जानबूझ के तो नहीं किया है, जानबूझ के ये ब्लॉकेजेस तो नहीं आए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि भाई ब्लॉकेजेस जो है ना यहाँ पे एकदम से क्लियर हैं कि इस कारण से हो रहे हैं और इस कारण से होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी की पहले से नज़र थी, आपके पार्टनर की भी चाहत है, मतलब इनकी भी चाहत मुझे नज़र आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस पर्सन को ना बोला था, इनको प्रपोज़ किया था, या फिर इस पर्सन को ऐसे बोला था कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। पता है क्यों? टाइम पास के लिए, कि इस पर्सन का मन बहल जाए, इस पर्सन का दिल बहल जाए और आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा, एक होता है ना कि जैसे कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो इधर उधर भागने की कोशिश करता है। आपके पार्टनर भी इधर उधर भागने की कोशिश में ही थे आपके पर्सन भी इधर उधर भागने की कोशिश में ही थे, और इसलिए ये पर्सन जो है ना यहाँ पे डिस्टर्ब होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। इस रिश्ते को आप नहीं समझ सकते, इस रिश्ते को आप दोनों नहीं समझ सकते, इस रिश्ते को ना समझने के लिए बहुत कुछ करना ही होगा। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो रिश्ता है ये
ये रिश्ता ऐसा नहीं है, ये रिश्ता बहुत ही स्पेशल सा रिश्ता है। इस रिश्ते में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आप दोनों का रिश्ता जो है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे है। डीपली जो है ना, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में समझते हैं, एक दूसरे को लेकर के फील करते हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आप दोनों का रिश्ता जो है ना बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मुझे ये रिश्ता नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो यस, आपके पर्सन ने ऐसा किया है, आपके पर्सन ने ऐसी बातें करी हैं। आपके पार्टनर ने ना बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि आपके पर्सन ने ना आपके साथ जो है ना रिश्ते को बनाए रखने के लिए ना कोई एफ़र्ट्स नहीं डाला, ये बात ठीक है। बट यस, ये पर्सन आने वाले फ्यूचर में ये एफ़र्ट्स तो ज़रूर डालेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन का दिल दिमाग थोड़ा सा घूमता है, कभी कभी घूम जाता है। देखो, जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए, इसको कम्प्लीटली ख़त्म करना होगा। और इसको ख़त्म कैसे करोगे, इसके लिए उपाय करो। ऐसे डिफरेंसेस ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। कोड कटिंग करवाओ, क्योंकि कोड कटिंग किए बगैर जो है ना ये चीज़ें नहीं होंगी। कोड कटिंग करवाओ आप, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि हीलिंग आप करवाओ। हीलिंग करवाओगे ना, आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। कहाँ से करवाओगे, तो मेरे पास से करवा सकते हो। अगर आपका मन है मेरे से करवाने का तो करवा सकते हो, क्योंकि मुझे जो है ना आपके रिलेशनशिप का जो है ना डीप लेवल पे मैं चेक करूँगी कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगी। जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो वो अल्ट्रासाउंड करवाता है और भी बहुत सारी चीज़ें करवाता है ना। तो उसके अनुसार से वो चेकअप करके देता है दवा, वैसे ही मैं करती हूँ। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ते में ना ये ब्लॉकेजेस हैं, जिसको जो है कम्प्लीटली तोड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है ना आपको यहाँ रेमेडी करनी पड़ेगी, और वो रेमेडी क्या होगी, कैसी होगी, आप मुझसे जान सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको रेमेडीज, रिचुअल जो भी करना होगा वो मैं आपको बता दूंगी। बट ये चार्जेबल होगा, फ्री में नहीं होगा, ठीक है। सो गाइज, कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुल रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।